आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो अपनी हम लोग रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं, बस उसे हम लोग बाय नेम नहीं जानते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट माइंड्स विथ केसी मैम। टुडेज आवर टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करना तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसके प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से होते हैं, उसके नाम क्या होते हैं, उसे हमें नहीं पता होता है वो सब। सो हियर इज़ 5 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट वन इज़ ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें देखिए क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डज नॉट चेंज व्हेन द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स चेंज्ड। इट मीन्स कि जब हम लोग दो प्रोडक्ट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके जो ऑर्डर ऑफ द नंबर्स होते हैं वो चेंज नहीं होते। इसे हम बाय एग्जांपल आपके थ्रू शो करते हैं। फॉर एग्जांपल 35 मल्टीप्लाई 29 इक्वल टू 29 इंटू 35। इट मीन्स अगर हम लोग 35 को 29 में मल्टीप्लाई करते हैं और 29 को 35 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स मीन्स आंसर हमारा जो रहेगा वो एज इट इज़ सेम टू सेम आएगा। इसे मैं एक छोटे एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू 3, इसका आंसर कितना आएगा? 3 इंटू 2 6 एंड 2 इंटू 3 6। इट मीन्स product of the numbers will be same. And second name is grouping property of multiplication. इसमें क्या होता है, हमारे जो numbers होते हैं वो group में होते हैं। The product of three numbers does not change when the grouping of the numbers is changed. It means इसे भी मैं example के through ही समझाती हूँ आपको। 13 multiply in bracket 21 into 38 इक्वल टू 13 इंटू 21 इन ब्रैकेट इंटू 38। इट मीन्स अगर हम लोग 21 एंड 38 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम लोग 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे 13 इंटू 21, अगर इसे हम लोग चेंज कर देते हैं इसके बावजूद भी हमारा जो आंसर रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर रहेगा, वो सेम टू सेम आएगा। थर्ड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे कंपटीशन वाले एग्जाम में भी आ जाते हैं कि कोई एग्जाम्पल दिया रहता है और फिर वो प्रोडक्ट्स के नाम दे दिए जाते हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी है कि ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेटिव है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, उनके नाम दे दिए जाते हैं, फिर हमें पहचानना होता है कि उसमें से कौन सा है। तो इट मीन्स हमें ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बेसिक लेवल हो चाहे हमारा स्टैंडर्ड लेवल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 42 इंटू 70 प्लस 45 इक्वल टू 42 इंटू 70 प्लस 42 इंटू 45। इट मीन्स ये 42 को मुझे मल्टीप्लाई करना है इन दोनों नंबर्स में। आपको बॉडमास रूल तो पता ही होगा। पहले ब्रैकेट हमें सॉल्व करना होता है, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे पहले हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। तो क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, पहले हम ऐड नहीं करेंगे। अगर हम लोग पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो इट मीन्स ये है कि 42 को हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर्स में। तो 42 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 70 में, आफ्टर दैट 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 में, तब जाकर हमारा आंसर सेम आएगा। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। ये कौन सा मेथड है? ये एडिशन मेथड है। इसके और भी मेथड होते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा ब्रॉड है, तो इसे मैं बाद में और भी अच्छे से समझा दूंगी। अभी मैं बेसिक सिर्फ ऊपर ऊपर से समझा रही हूँ। एंड फोर्थ वन इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। इट मीन्स कि जब भी हम किसी भी नंबर्स को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, द नंबर इटसेल्फ, इसे कह सकते हैं। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। जो नंबर आएगा हमारा वो एज इट इज सेम टू सेम आएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई हम लोग किसी भी नंबर से करते हैं तो वो सेम टू सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल
325 multiplied by 1 equal to 325. Okay, and the last one is multiplicative property of the ज़ीरो. ज़ीरो को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो इक्वल टू, अगर हम लोग ज़ीरो में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ज़ीरो. फॉर एग्जाम्पल 256 इंटू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो. सो आप बहुत ही कम टाइम में यहाँ पर कोई भी एक टॉपिक को समझ सकते हैं. तो हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करें. थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग. लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.